गोरखाओं की आवाज को बुलंद करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और खबर को लाइक शेयर करें। गोरखा समाज सरकार के साथ है और बॉर्डर में जाने के लिए हम तत्पर तैयार हैं। हमारी खुखरियों में हमेशा धार लगा रहता है। गोरखाली सुधार सभा के अध्यक्ष पद्म सिंह थापा ने पहलगाम आतंकी हमले के बदले पाकिस्तान स्थित आतंकी शिविर पर ऑपरेशन सिंदूर नामक एयर स्ट्राइक पर बोलते हुए कहा कि इस एयर स्ट्राइक से समूचा गोरखा समाज बेहद गौरवान्वित है। उन्होंने आगे कहा कि वह भारत सरकार के साथ है और अगर मौका मिलता है तो गोरखा समाज बॉर्डर पर जाने को भी तैयार है और हमारी खुखरियों पर हमेशा धार लगा रहता है। आज हमारे साथ मौजूद है उत्तराखंड के सबसे बड़े गोरखाली समुदाय के संस्था यानी उनकी पितृ संस्था गोरखाली सुधार सभा और उनके अध्यक्ष पद्म सिंह थापा जी आज हमारे साथ मौजूद है। पूर्व सैनिक होने के नाते और गोरखा खून जो शरीर में बह रहा है वो एक देशभक्ति का जो जनज्वार है शरीर के भीतर, और साथ ही साथ एक बड़े संस्था के पदाधिकारी होने के नाते भारत ने जो एयर स्ट्राइक किया है, जो मुंह तोड़ जवाब दिया है पहलगाम आतंकी घटना के बाद भारतीय सेना ने, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? आपकी सबसे पहली टिप्पणी और कुछ प्रश्न हमारी तरफ से रहेगा। हाँ दीपक भाई, सबसे पहले बहुत धन्यवाद आपको कि इस तरह के जो ज्वलंत जो मुद्दे हैं वो लेकर आज आप गोरखाली सुधार सभा में आए। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि 22 अप्रैल में जो पहलगाम में जो आतंकवादियों द्वारा एक नृशंस हत्या की गई थी जो पर्यटकों को, सारा देश ये चाह रहा था कि किस तरह से उन आतताइयों को सजा मिले, और बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई कि भारत सरकार को डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी ये चीज़ें आई, चाहे विपक्ष की पार्टियां हैं चाहे जनमानस है, सभी ने बोला कि तुरंत ही इन आतंकियों के ऊपर एक्शन लिया जाए और जो पाकिस्तान जो कि उनका हिमायती है उसको इस बारे में उनको सज़ा दी जाए। तो मैं कहना चाहता हूं कि जो भी हमारी आर्म्ड फोर्सेस है और भारत सरकार है, उन्होंने समय रहते इस चीज़ को समझा, और परसों रात को जब ये जो एयर स्ट्राइक आपने देखा है कि किस तरह से हुई है, और हम कहना चाहते हैं कि इसमें सेना का, तीनों सेना के अंगों का बहुत बड़ा एक हाथ है कि आज भारत सरकार को पूरे, सिर्फ भारत ही सरकार नहीं, पूरे देश विदेशों से भी इस चीज़ के लिए ये बोला जा रहा है कि वो उनका जिस हिसाब से मामला था उसको उन्होंने उसी हिसाब से उस मुद्दे को वसूल लिया बोल। तो सर, आप बतौर भारतीय पूर्व सैनिक रहे, सेना में रहे और अच्छे पद पे आप रहे, सेना को क्या कहना चाहेंगे सेना के इस गैलेंट्री के ऊपर, क्योंकि घर के अंदर घुस के मारा है? देखो, ये पाकिस्तान को तो पहली बार तो हमारी जो भारतीय सेना है उन्होंने ये काम नहीं किया। आपने देखे होंगे कि पहले भी पुलवामा का भी सर्जिकल स्ट्राइक बहुत एक मान्य था। तो ये एक हमारे जो देश की सेना है जो कि बहुत ही पूरे संसार भर के जो सेनाओं में अग्रणी सेना के नाम से विख्यात है, और जो सेना ने जो स्ट्रैटेजी बना के, हम तो ये चाहेंगे कि इसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी और हमारे तीनों सेना के अध्यक्षों के द्वारा जो ये स्ट्रैटेजी बनाई वो एकदम ही काबिल तारीफ है, और हम तो तहे दिल से इस चीज़ को बहुत ही शाबाश बोलेंगे, और भारतवर्ष का जो नाम आज पूरे संसार में एक बहुत ही अदब से और उनको सलाम किया जा रहा है। और मैं तो चाहूँगा पूर्व सैनिक होने के नाते भी वैसे बहुत सी प्रतिक्रियाएं आती है कि अगर हमने वहाँ ये स्ट्राइक की है, एयर स्ट्राइक की है, तो भारत को भी क्या कुछ नुकसान हुआ है? तो उसका आकलन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो सेना के द्वारा किया गया है, वो अगर आम लोगों को भी पता चले तो वो बहुत बेहतर होगा। और मैं सलाम करना चाहता हूं अपने तीनों सेना अध्यक्षों को कि उन्होंने बहुत ही समय रहते हुए इस कार्य को अंजाम दिया। चूंकि आप आर्टिलरी में सेवारत थे, तो आर्टिलरी का एक बहुत बड़ा इसमें भूमिका बन जाता है। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से पाकिस्तान की सरकार, बाकी सेना एक तरह से गीदड़ भभकी दे रही है कि हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, हम भी बदला लेंगे, आपको लगता है कि भारत की सेना सक्षम है? और खास तौर से आपका आर्टिलरी का अनुभव क्या कहता है?
देखो, ये तो गीदड़ भट्ट जो भपकिया है वो सिंधु जल परियोजनाओं को जब वहां रोका गया, तब से उनके पाकिस्तान के जो नेता हैं, प्राइम मिनिस्टर से लेके सभी नेता ये बोल रहे हैं कि हम अब की बार नहीं छोड़ेंगे। ये गीदड़ भपकिया तो हमेशा पाकिस्तान देता रहता है, पर उनको ये नहीं पता कि भारतवर्ष की जो सेना है, वो तीनों जो सेना के अंग हैं, वो कितने पावरफुल हैं, जिसमें कि नए सोफिस्टिकेटेड हथियार हैं हमारे पास। जो पाकिस्तान एटम बम की धमकी देता है, उससे कोसों दुगना हमारे भारत के आर्मी में वेपन्स हैं। और मैं ये बोलूँगा कि आजकल आपने चाहे वो कारगिल युद्ध देखा होगा कि आर्टिलरी आर्मर्ड कोर जिनके पास की अर्जुन टैंक, T-72 टैंक है, बोफोर्स हैं, उनका जो भारत की जो सेना में प्रयोग होता है कि किस तरह से हमने फतेह कारगिल युद्ध को भी किया, तो ये एक बहुत ही अनुकरणीय है कि भारत सक्षम है। और जो चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे हमारी थल सेना, चाहे वायुसेना है, उनके पास वाजिब और ताकतवर वेपन्स हैं। और साथ ही साथ एहतियातन के रूप में गृह मंत्रालय ने जिस तरह से बीते दिन सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल किया, तो बतौर गोरखाली संघ संस्था के सबसे बड़े संघ संस्था के आप अध्यक्ष हैं, आप गोरखाली समुदाय जो उत्तराखंड में रहता है और साथ ही साथ उत्तराखंड की समग्र जो जनता है, नागरिक है, उनको जो ये मॉक ड्रिल के संदर्भ में क्या अपील करना चाहेंगे? आपातकालीन स्थिति में क्या कैसे तैयार है? अब मैं पहले आपको बताना चाहता हूं दीपक भाई कि ये जो भारतवर्ष में पहले ही वार का एक अंदेशा नहीं है। ये 71 में भी हुआ, 62 में भी हुआ, 65 में हुआ। तो ये हमारी जनता मॉक ड्रिल जो कि जिसको बोलता है कि अलार्म, जो SOPs वगैरह भारत सरकार के द्वारा क्रियान्वित की गई हैं, वो एक बहुत ही सराहनीय काम है कि कार्य है। क्योंकि अभी जो 71 के बाद, सिर्फ कारगिल युद्ध के बाद कोई भी ऐसा समय नहीं आया कि जिसमें मॉक ड्रिल की जो व्यवस्था सरकार ने जो SOPs रिलीज की है। मैं ये तो ये कहना चाहूँ कि बहुत ही एक उत्तराखंड सरकार के द्वारा भी मैं देख रहा था कि समय से गाइडलाइंस वगैरह इशू की है। और हम चाहते हैं कि ये चीज़ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, विषय है कि हम इस चीज़ को घर घर में हम इसको बताएं। और आज युवा वर्ग है, हमारे छोटे बच्चे हैं, उनको घर में इस चीज़ के बारे में पता लगे कि आने वाले समय में अगर ऐसी कभी दुविधा आती है, ऐसा कुछ सिचुएशन आता है, तो हम उस चीज़ को किस तरह से सरकार को मदद कर सकते हैं और सरकार इस चीज़ का फायदा लेके दुश्मन को निस्तानुबोध कर सकती है। आपातकालीन स्थिति की बात चल रही है, अगर मान लीजिए युद्ध की परिस्थिति बन जाती है, कन्वेंशनल वॉर की तरफ अगर जाता है, जिसकी संभावना कम है लेकिन फिर भी एहतियातन अगर माना जाए, तो ऐसी परिस्थिति में गोरखाली सुधार सभा सरकार को किस तरह से सहयोग देगी? क्या आज आप वादा करते हैं? मैं दीपक भाई बताना चाहूँगा कि जो आपातकालीन स्थिति अगर आती है तो मैक्सिमम गोरखा समुदाय का जो एक इतिहास रहा है कि उस जो उत्तराखंड में भी हमने देखा है कि तकरीबन भी 2.5 से 3 लाख एक्स सर्विसमैन यहाँ आज के समय में हैं। और गोरखा समुदाय से भी यहाँ जनरल से लेके नीचे सिपाही तक यहाँ सेवानिवृत्त हो चुके हैं। हम चाहेंगे कि सरकार को इस आपातकालीन स्थिति में अगर युद्ध का, पाकिस्तान और भारत का युद्ध छिड़ता है, तो हम चाहेंगे कि सरकार ने इसके बारे में जिला सैनिक बोर्ड, केंद्रीय सैनिक बोर्ड ने गाइडलाइंस भी दी हैं कि जो 2016 से रिटायर हमारे जवान ऑफिसर जो भी आए हैं, वो अपने को रेडी रखें। और जो भारतवर्ष में इस तरह की अगर वॉर का सिचुएशन होता तो वो तहे दिल से गोरखा समाज सरकार के साथ है और बॉर्डर में जाने के लिए हम तत्पर तैयार हैं। हमारी खुकरियों में हमेशा धार लगा रहता है। धन्यवाद सर, आज आपने बात किया और बहुत अच्छी चीजों को आपने कहा। अंत में एक आपसे एक प्रश्न और था, भारत की जो सरकार, केंद्र में सरकार है, उसकी भी भूमिका कहीं ना कहीं है। देखिए, सेना को फ्री हैंड दिया, बहुत सारी चीजें हैं। आप भारत सरकार के संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे, उनका रोल कैसा रहा?
मैं कहना चाहूँगा इस विषय में कि हम जैसे कि सुनते आ रहे हैं कि पहले जब बॉर्डर में इस तरह की कोई सीज फायर का उल्लंघन होता था तो पाकिस्तान से खुली गोला बारूद का प्रयोग किया जाता था और उसमें हमारे सिविल जो पॉपुलेशन है उसको नुकसान होता था। पर मैं आपको ये जानना चाहता हूँ कि अभी हाल फिलहाल कुछ वर्षों में ये इतनी लिबर्टी एक भारत सरकार के द्वारा और माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा हमारे आर्मी के जो लोग बॉर्डर में कार्यरत हैं उनको फ्री जो छूट दी है कि वो अगर अपने सिचुएशन को देखते हैं कि कोई ऐसा सिचुएशन वहाँ लड़ाई के जैसा है तो वो तुरंत अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के हिसाब से वो गोला बारूद यूज कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी सरकार की उपलब्धि और मैं सरकार को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस तरह की एक हाई एल्टीट्यूड एक बॉर्डर में रह के सेना का जवान बहुत ही एक सोच में रहता है कि मेरे को अगर बॉर्डर से किस प्रकार का अगर इस तरह के अटैक दुश्मन करता है तो मेरे पास क्या उस टाइम एक वेपन चलाने की अनुमति है कि नहीं। वो एक बहुत बड़ी समस्या है जो कि आज अपने समय से और उस सिचुएशन को देखते हुए आर्मी की सेना अपने गोला बारूद को यूज कर सकती है। मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं इस पहल के लिए। थैंक यू सर, आपने हमसे बात किया, अपना कीमती समय दिया। थैंक यू, धन्यवाद।